नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति के एक स्पेशल टॉपिक पे, वो है हर्ट फीलिंग्स। अभी तक कृष्णमूर्ति ने बात की कॉन्शियस सॉरो की, अनकॉन्शियस सॉरो की, बिकमिंग इज ए स्ट्राइफ कि संघर्ष क्या है अंतर्मन का। लव के ऊपर बात की कृष्णमूर्ति ने, प्रेम पर। और फिर सफरिंग क्या है, ये जीवन में किन किन तरीके से आती है और इससे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं। अभी तक हमने इन विषयों पर कृष्णमूर्ति की बात की। आज कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक पे, हर्ट फीलिंग्स। तो देखते हैं, हाउ शुड वी एक्ट इन ऑर्डर टू नॉट टू ट्रबल अदर्स, कि हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई ठेस ना पहुंचे, दूसरों को कोई चोट ना पहुंचे। क्या ये संभव है कि कैसे हम एक्ट करें, हम कैसे कैसे कृत्य करें ताकि दूसरों को ठेस ना पहुंचे। इज दैट व्हाट यू वांट टू नो? क्या ये आप जानना चाहते हैं? आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी तो होती है कि हम क्या करें, मैं कुछ भी करता हूँ दूसरों को ठेस पहुंच जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं मेरे से, मैं क्या करूँ अपने बिहेवियर में, कैसे क्या चेंज लाऊं ताकि लोग मुझसे बुरा ना माने। ऐसी हमारी एक भीतर की प्रश्नों की एक श्रृंखला होती। इज दैट व्हाट यू वांट टू नो? तो क्या यह है आप जो जानना चाहते हैं? आई एम अफ्रेड, देन वी शुड नॉट बी एक्टिंग एट ऑल। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तब तो फिर आप कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ चोट तो पहुंचेगी। तब तो फिर हमें बिल्कुल ही कृत्य करना ही बंद कर देना पड़ेगा। अगर ऐसे हम देखें कि हम दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं अपने कृत्यों से, फिर हम कुछ भी करें लोगों को चोट तो पहुंचेगी, ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो क्या आपके भीतर ऐसा है जो लोगों से अपेक्षा करता है कि हमारे करने न करने से उनके भीतर चोट पहुंचती है या नहीं? इस धारणा को जरा हम समझें। आगे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? इफ यू लिव कंप्लीटली, यदि आप पूर्णतः जीवन जिएंगे। पूरी तरह जीवन जीना क्या है? कंप्लीटली माने एक मशाल जैसे जीना। ओशो कहते हैं कि आप अपने जीवन को दोनों तरफ से जला दो, जैसे दोनों तरफ से जली हुई मशाल है। आप फिर इस फिक्र, आपको इतनी फिक्र करने की भी एनर्जी आप न लगाएं उस फिक्र में भी कि लोग क्या कहेंगे। हम कंप्लीटली जब नहीं जी रहे होते हैं तभी हम एनर्जी ऐसे ऐसे विषयों पर लगाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, समाज को बुरा न लग जाए, ऐसे ऐसा अच्छा है कि ऐसा अच्छा है, कैसा अच्छा है कि सब कोई हामी भर दें। ये कंप्लीटली जीना नहीं है। करेक्ट? जब हम कंप्लीटली जीते हैं तो हमारे अंदर ये प्रश्नों की श्रृंखला ही नहीं बनती है। इफ यू लिव कंप्लीटली योर एक्शंस में कॉज ट्रबल। अगर आप पूरी तरह से जीते हैं, पूर्णतः अपने भीतर पूर्णत्व को प्राप्त करते हुए जीते हैं, जिसे उपनिषदों ने कहा है ओम पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। राइट? अगर हम उस स्थिति में आके जीने लगते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, एक बार एकदम से ना सही, धीरे धीरे ही सही, हम प्रयास करते हैं। इफ यू लिव कंप्लीटली, अगर हम पूरी तरीके से जीने का प्रयास ही करते हैं या जीते हैं, तो योर एक्शन में कॉज ट्रबल, तो आपके कृत्य जो हैं वो परेशानी ला सकते हैं लोगों को, मे कॉज ट्रबल। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा ज़रूरी तब फिर क्या हो जाता है? फाइंडिंग आउट व्हाट इज ट्रू, कि सत्य क्या है। आपको सत्य जीना है, आपको सत्य जीना है, झूठ नहीं जीना है कि लोगों को दुख ना पहुंचे, लोगों को, समाज को ऐसा ना लगे तो हम झूठे बन जाते हैं, हम एक अपना झूठा व्यक्तित्व धारण कर लेते हैं। वैसे नहीं जीना है। फाइंडिंग आउट व्हाट इज ट्रू, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे व्यक्तियों को परेशानी हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन सत्य क्या है, शुभ क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, वो महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज ट्रू, फाइंडिंग आउट व्हाट इज ट्रू और नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स। आपको इसमें से आपको चुनना है कि सत्य क्या है इसकी खोज करना, या दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसकी खोज करना। आपका जीवन किसके केंद्र से चल रहा है? सत्य के केंद्र से या दूसरों के केंद्र से, दूसरों की अपेक्षाओं के केंद्र से, दूसरों की धारणाओं मान्यताओं के केंद्र से चल रहा है? तब फिर व्यर्थ जीवन होगा। जैसे मैंने कहा कि व्यर्थ जीवन व्यर्थ काया, व्यर्थ यह जग व्यर्थ माया, व्यर्थ तू जो दूसरों की सीख ने जीना सिखाया। केवल दूसरों की माने जाके आप जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं कि दूसरों की फीलिंग्स हर्ट ना हो, दूसरे बुरा ना मान जाएं, दूसरों को ऐसा ना लगे वैसा ना लगे, अच्छा बुरा जो भी है
दूसरों के केंद्र से जी रहे हैं आप कि स्वयं के केंद्र से, सत्य के केंद्र से जी रहे हैं? वही कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको चूज करना होगा कि फाइंडिंग आउट व्हाट इज ट्रू और नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, कि दूसरों को परेशानी ना हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या सत्यतर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस सीम्स सो सिंपल दैट इज हार्डली नीड्स टू बी आंसर्ड। ये इतना ऑब्वियस लगता है, इतना साधारण सा लगता है ये बात कि इसका हार्डली नीड्स टू बी फाइंड आंसर, इसका मुश्किल से ही आंसर देने की जरूरत है, मुश्किल से ही। मतलब ये इतनी सिंपल सी बात, साधारण सी बात लगती है कि भाई अपने केंद्र से जीने की जरूरत है, हर कोई कह देगा कि इसकी मुश्किल से ही आंसर देने की जरूरत पड़ती है। व्हाई डू यू वांट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू? फिर क्वेश्चन करते हैं कृष्णमूर्ति कि आप दूसरों की फीलिंग, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों रिस्पेक्ट करना चाहते हैं? आगे कहते हैं, आर यू अफ्रेड ऑफ हैविंग योर ओन फीलिंग्स हर्ट, योर पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग चेंज्ड? क्या आप इस बात से घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, इसीलिए दूसरों की फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं आपकी फीलिंग हर्ट ना हो जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में परिवर्तन आ जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू हर्ट ना हो जाए? करेक्ट। आप जब भी दूसरों को समाज में, दुनिया में, रिश्तों में फीलिंग्स क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि इक्वल रिलेशनशिप का मतलब यही होता है ना आज की मॉडर्न डे में, इक्वल रिलेशनशिप कि ना तो आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे ना मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट, ये बराबर का लेन देन, व्यापार हो गया, प्यार नहीं हो गया, ये व्यापार हो गया कि आप मेरी फीलिंग्स नहीं हर्ट करेंगे और मैं आपकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करूंगा, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो क्या ये व्यापारी वाला रिश्ता है? क्या यही है जो आपका जीवन है? If people have opinions that differ from yours, you can find out if they are true only by questioning them. अगर लोगों के पास अलग कोई ओपिनियन है, अलग मत हैं, विचार हैं, धारणाएं हैं, हर तरीके की चीजें हैं, अगर लोगों के पास डिफरेंट ओपिनियन है आपसे, then you can find out if they are true or only by questioning them. तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या ये वाकई में सत्य है, सच है, सत्य के केंद्र से निकले हुए हैं, जो उनके मत हैं, ओपिनियन है, बाय क्वेश्चनिंग देम, उनको क्वेश्चन करके, प्रश्न करके उनको। तो आपके भीतर जो भी ओपिनियंस हैं उनको अगर आपको जांचना है कि सत्य नहीं है, तो जो भी दूसरों के ओपिनियंस हैं सत्य हैं कि नहीं, अपने ओपिनियंस को और अपने भीतर के भय को देखना है, तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि आप दूसरे जिनके ओपिनियंस आपसे डिफरेंट हैं उनको जांच के, उनको परख के, क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि वो सत्य के केंद्र से हैं या नहीं है। लेकिन आप पहले सत्य के केंद्र पे होंगे, तब आप ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा साधारण नहीं है ये बात कि हर्ट करने की फीलिंग्स हर्ट होने की जो एक मंशा है या भय है, ये तभी तक आपके भीतर रहता है जब तक आप दूसरे को केंद्र में रख के जीते हैं। क्यों? क्योंकि तभी आप अपने भीतर के भय को भी देख पाते हैं कि मेरी फीलिंग्स कहीं हर्ट ना हो जाए, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना हो जाए, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं कोई दखलंदाजी ना कर दे, राइट? बाय क्वेश्चनिंग देम, बाय कमिंग इनटू एक्टिव कांटेक्ट विद देम, उनके साथ ऐसे ही प्रश्नोत्तर करके, एक्टिव कांटेक्ट में उनके ओपिनियंस के साथ आके, उनके ओपिनियंस में बातचीत करके आप उनको जांच सकते हैं कि ये दूसरे के ओपिनियंस भी सत्य के केंद्र से हैं या नहीं। पहले आप स्वयं को जांचेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे। एंड इफ यू फाइंड दैट दोज ओपिनियंस एंड फीलिंग्स आर नॉट ट्रू, योर डिस्कवरी में कॉज डिस्टर्बेंस टू दोज हु चेरिश देम। और अगर आपने ये पाया कि उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, वो सच के केंद्र से नहीं, वो सच्ची नहीं है, देन क्या होगा? योर डिस्कवरी, आपकी खोज क्या फाइंड करेगी? मे कॉज डिस्टर्बेंस टू दोज हु चेरिश देम, जो पालन पोषण कर रहे हैं, जो उनको बड़े भली भांति अपने दिल में संजोए हुए हैं, है ना, उन फीलिंग्स और ओपिनियंस को जिन्होंने दूसरे आपके जो रिश्ते में आपके कोई लगता होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई पार्टनर होगा, कोई कुछ भी होगा, घर परिवार में होगा, समाज में होगा, पड़ोसी होगा, तो अगर उसकी ओपिनियंस और फीलिंग्स को आपने पाया कि वो सच्ची नहीं है, तो आप उनको जाने अनजाने चोट पहुंचाएंगे। और ऐसा ही रिश्तों में होता है, आप क्वेश्चन करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो देखो तुम्हारी फीलिंग्स ये जो है सच्ची नहीं है, और आपसे उनका रिश्ता खटास में हो जाता है। देन व्हाट शुड यू डू? तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए या सच की कद्र करनी चाहिए? फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए, ओपिनियंस की कद्र करनी चाहिए, या सच की कद्र करनी चाहिए? दो ऑप्शंस हैं आपके पास,
ट्रुथ और फीलिंग्स, ट्रुथ और ओपिनियंस, इनमें से आपको चुनना है। शुड यू कंप्लाई विद देम, क्या आप उनके अनुसार चलने लगेंगे, दूसरों की फीलिंग मत, जो उनकी भावनाएं हैं उनके अनुसार चलने लगेंगे, और कंप्रोमाइज विद देम इन ऑर्डर टू हर्ट योर फ्रेंड्स, और कॉम्प्रोमाइज विद देम इन ऑर्डर टू नॉट टू हर्ट योर फ्रेंड्स। तो आपके पास चॉइस है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे या शुड यू कंप्लाई विद देम, आपको कंप्लाई करना चाहिए। कंप्लाई माने एक तरीके से उसके अनुसार चलाना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, या आपको अपने अनुसार जीना है ये देखना है, या आपको कॉम्प्रोमाइज करने लग जाना है दूसरे की फीलिंग्स के साथ, इन ऑर्डर टू नॉट टू हर्ट योर फ्रेंड्स, ताकि आप अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के लोगों को हर्ट ना करें। तो हर्ट फीलिंग्स का बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये कृष्णमूर्ति ये बताना चाह रहे हैं कि आप सत्य को चुन रहे हैं या फीलिंग्स को चुन रहे हैं, सत्य को चुन रहे हैं या ओपिनियंस को चुन रहे हैं। आप अपने भीतर किसे चुन रहे हैं, किसे महत्व दे रहे हैं, उससे ही आपका जीवन निर्धारित हो जाता है। फिर वैसे ही इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल हो जाता है, वैसे ही आसपास के समाज के लोग आपके जुड़ जाते हैं, या आप वैसे लोगों को अपने साथ रखने लगते हो जो आपके झूठ को सहारा देते हैं, आपकी फीलिंग्स को सहारा देते हैं, जो आपके ओपिनियंस को सहारा देते हैं, बिना इस बात की कद्र किए कि वो सच्ची है या झूठी। और ठीक वैसे ही आप अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी पाते हैं, बिना उनके सच्चे या झूठे होने के, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है। बस फीलिंग्स की कद्र करो, रिलेशनशिप बन मेंटेन रखो, बाकी सत्य को मारो लात, किनारे कर दो। तो जय कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव करना होगा कि आपको कंप्लाई विद देम, आपको आपके अनुसार जीना है, अपने अनुसार जीना है, उनको अपने अनुसार ढालना है, या आप उसके अनुसार कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, उनके फीलिंग्स, उनके ओपिनियंस के अनुसार, ताकि उन्हें चोट ना पहुंच जाए, ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। तो ये जो टुडे टॉपिक ऑफ हर्ट फीलिंग्स है, ये बहुत ही कॉमन है, हर किसी के रिश्ते में देखा जाता है, वो चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, वो चाहे पार्टनरशिप का हो, वो चाहे कंपेनियनशिप का हो, कोई भी रिलेशन हो, आप उसके साथ अगर अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो आप सत्य के केंद्र से जब तक जी रहे हैं, जब तक सत्य को आप महत्व दे रहे हैं, तभी तक आपकी और उसकी कुछ उन्नतिपूर्ण जीवन की उन्नतिपूर्ण और सुंदर रचना हो सकेगी साथ में। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, नुकसान करेंगे अपना, दूसरे का, और ना वो सत्य के केंद्र से जी रहा होगा, ना आप सत्य के केंद्र से जी रहे होंगे। तो उसका हाल वही होगा, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो देखना हमें ये है कि यदि हम अपने भीतर इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें अपनी फीलिंग्स को, अपने सॉरोज को, कंपैशन को, इन सब चीज़ों को देखें, तो हम कहीं ना कहीं पाएंगे कि बिना किसी की फीलिंग को हर्ट किए भी एक रास्ता ऐसा है जहाँ पे हम उनको अपने अनुसार ढाल सकते हैं, कि सत्य के केंद्र के अनुसार ढाल सकते हैं। अपने माने सत्य का केंद्र, जो सत्य को चुनेगा वही जीवन में गुनेगा, कुछ श्रेष्ठ श्रेयस्कर गुनेगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।